क्योंकि यहाँ से मधेपुरा गए, इसके बाद फिर मधेपुरा से ट्रांसफ़र बेगूसराय में हुआ। बेगूसराय में सर सीनियर मोस्ट टीचर के रूप में प्रतिस्थापित हो गए। आज हम सभी लोग सर के विदाई समारोह में सम्मिलित हुए। इसी क्रम में बहुत ही शॉर्ट समारोह को मनाने के लिए हम सबसे पहले मिश्रा सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। इस सर के द्वारा बहुत सारी बातें हम लोग चाहेंगे कि सर बताएं। पांडे सर के साथ उनका काफ़ी समय व्यतीत हुआ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे मित्र पांडे सर, वास्तव में जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, स्थानांतरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होता ही रहता है। लेकिन सर के बारे में जैसे सर ने कहा बताने का, मैं करीब 11 साल जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर में रहा, लेकिन उस समय सर से मेरा परिचय नहीं था। जबकि मैं वही कुबेर स्थान जाता था, एक बहुत सुंदर भगवान शंकर का मंदिर था। यहाँ आने के बाद सर से परिचय हुआ। हम दोनों लोग एक ही साथ ज्वाइन किए थे 16 अगस्त 2021 को, और धीरे धीरे हम दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती गई और कैसे संबंधों का निर्वहन करना होता है, पांडे सर बखूबी उसका निर्वहन करते हैं। और मैंने जो अनुभव किया कि अपने मिशन के प्रति, अपने पेशे के प्रति काफ़ी ईमानदार हैं और चाहते हैं कि विद्यालय सुचारू रूप से चलता रहे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आनंद रहें और विद्यालय की प्रगति के बारे में सदैव अपने कार्यों को निष्ठा के साथ करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय मित्र पांडे सर और सभी विद्वान साथी, ट्रांसफर तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हम लोगों के नौकरी का। और पांडे सर भी इसी क्रम में मधेपुरा, पहले नंबर नहीं होने का मधेपुरा अटैच हुए और उसके बाद फिर बेगूसराय में ट्रांसफर हो। तो स्वाभाविक है कि सर जा रहे हैं। सर के बारे में दो चीज़ मुझे नोट करना है। एक चीज़ तो ये कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, सीधा बोल देते हैं। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, जो वीकली ऑफ चल रहा है उसके सूत्रधार पांडे सर जिन्होंने शुरू किया यहाँ। पहले वीकली ऑफ यहाँ नहीं था, यहाँ संडे अपना सब लोग देख रहा है, चल रहा है, लेकिन वीकली ऑफ को इम्प्लीमेंट पांडे सर ने यहाँ कराया। और बहुत अच्छे अनुभवी शिक्षक के रूप में बच्चे इनको याद करते रहेंगे यहाँ। विशेष क्या कहना है, हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, बराबर लोग मिलते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुवारी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से नीति और पहले यहाँ नहीं। हमारे देश से जाने वाले सम्माननीय पांडे सर और हमारे विद्वान शिक्षक सभी को शुभ संध्या। मैं सर के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी, सर मेरे घर के पास गए हैं। बेगूसराय जो सर मेरे घर से मात्र 35 किलोमीटर है मेरे मैके से। मुलाकात होती रहेगी? यस सर, मुलाकात होती रहेगी। मेरा कभी कभी कनिष्ठ में उधर जाना होता है तो बेगूसराय ही जाती हूँ। और शहर बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे। और 20 से चले गए तो अच्छा नहीं लगा, उनके परफॉर्मेंस भी बंद हो गया। फिर भी सर जहाँ भी जाएँ हमेशा परिवार खुशी की होता है। इसी के बाद मेरी मेहरबानी हम लोग को बहुत पसंद आया और अच्छा लगा, सीखने का अवसर मिला सर के साथ। मैं इसी क्रम में अपने मित्र डॉक्टर सुबोध कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर विचार प्रस्तुत करें। गुड इवनिंग सभी लोगों को। पांडे सर के साथ काम करने का मौका मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन इनके जाने के बाद मेरा काम थोड़ा बढ़ गया।
क्योंकि इकोनॉमिक्स विषय भी पढ़ाना मुझे ही पढ़ रहा है, तो काम बढ़ा है और सिलेबस भी बढ़ा है सोशल साइंस का, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कंप्लीट करना एक बड़ी चुनौती है। सब थे तो उतनी परेशानी नहीं थी, लेकिन ये सब तो जॉब का पार्ट है, कभी घटना कभी पढ़ना ऐसा होते रहता है। सर के साथ जो समय मेरा बीता उसमें हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि सर खुशमिजाज व्यक्ति हैं और बोल्ड व्यक्ति, किसी चीज़ को बिल्कुल स्पष्टता के साथ रखते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। एक चीज़ एक अच्छाई है इनकी, किसी कारणवश इनको यहाँ से ट्रांसफ़र होना पड़ा है और इधर उधर भटकते हुए बाद में बेगूसराय विद्यालय मिला है, जो तुलनात्मक रूप से यहाँ से अच्छा विद्यालय है लोकेशन वाइज, और वहाँ पे रहना बड़ा आसान होगा। हालांकि मधेपुरा था तो काफ़ी दूर था, बेगूसराय उतना दूर नहीं है, मार्केट में बिल्कुल विद्यालय है, वो भी पुराना विद्यालय है इसी तरह से, और कई सारे लोग वहाँ हमारे परिचित भी हैं, प्रिंसिपल से लेकर के ओएस तक सब लोग, तो सब चीज़ें वहाँ अच्छी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे सर का जो कार्यकाल है जब तक वहाँ रहें अच्छा गुजरेगा, बेहतर गुजरेगा, और निकट भविष्य में इनका वहाँ जो स्टे होगा वो पूरा आनंदमयी होगा। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात धन्यवाद सर। निश्चित रूप से दूरी तो हो गई है, सर का तो नहीं पर है, तो दिए हैं सर के बाद सभी को पांडे सर के साथ काम करने का मुझे एक पूरा का पूरा सेशन मिला और इस तरह से पद भी मिल रहा था, लेकिन ये मेरे लिए तो भाग्य की बात कही जाएगी कि इतने कम समय के साथ के बाद में अब ये अलग हो रहे हैं, वरना इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता। कई बार विषय को लेकर के इनसे बातचीत होती रहती थी और उनका ज्ञान अभिभूत करता था मुझे, इनका व्यवहार और काम करने का जो तरीका है, सब्जेक्ट के साथ साथ सिस्टम को भी जितने बेहतरीन ढंग से ये जानते थे और उसके संबंध में बातें करते थे खुल करके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इस सिस्टम के संबंध में। तो अब जबकि ये एक वरिष्ठतम शिक्षक के रूप में जिस विद्यालय में गए हैं वहाँ काम करेंगे, जो ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी होंगी, मैं यह कामना करता हूँ कि इनके लिए आने वाला समय सुखद और आनंदमय हो, अपने जीवन को और अपनी नौकरी को दोनों को ये आनंद उठाएं। धन्यवाद। इनको देखा, मैंने कहा अरे आप, तो उन्होंने कहा कि मेरा भी ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। सर से मेरी मुलाकात हुई, हम लोग एक ही जगह उधर रहते थे। सर की सबसे बड़ी बात यह है कि सर काफ़ी बोल्ड आदमी है, जो भी इनके बात रहती है वो बोल देते हैं और कभी कभी लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि दिल में कोई बात ना रख के, अपना कोई डिमांड है, कोई डिज़ायर है तो उसको बता दिया जाए। और पांडे सर को से हम लोग कई बार, पांडे सर चार्ज में भी रहे, कई बार ऐसा हुआ कि मोदी है उसी दिन सर चार्ज में है, कुछ बच्चे झगड़ा भी कर रहे हैं, लेकिन वो बोल्डली खड़े रहते थे 12-1 बजे रात तक कि चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। ये बोलने से उनके अंदर है और हमें लगता है कि सर शायद वहाँ भी सीनियर मोस्ट हैं, लाइफ में आप अच्छा करेंगे, आपके बच्चे भी अच्छे हैं और फेमिलियर टर्म रहा है सर से। हम समझते हैं कि ज़िंदगी में भी अच्छा करें, हमारी आपके साथ दुआ है कि आप अच्छा करें, तरक्की करें। और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी बच्ची जो 10th में पढ़ रही है यहीं से 10th करेगी? वही। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफ़र के बारे में जैसा ही कहा गया है कि ट्रांसफ़र से किसको रिश्तेदारी है, आज सर की और हम सब की एक सर की बारी है। ट्रांसफ़र तो पार्ट है हमारी सर्विस का। सर यहाँ पे तो जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि घर कभी कभी चले जाया करते थे। खैर घर से तो हम बहुत दिनों तक जब हमने नौकरी एक्सेप्ट कर ही ली है
तो क्या घर के पास रहना और क्या घर से दूर रहना, सर ने बहुत दूर दूर तक सर्विस की है। तो अभी सर बेगूसराय गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर के पास रहिए या घर के दूर रहिए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। जहाँ तक सर के काम करने का मैंने तरीका यहाँ देखा है, सर अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हैं और इनकी एक अच्छाई कह लीजिए या बुराई कह लीजिए, उन्होंने कभी भी प्रिंसिपल्स के साथ समझौता नहीं किया। और कभी कभी इंसान के लिए ये जो चीज़ है कि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना, कभी कभी उसके लिए नुकसानदेही बन जाती है। लेकिन मेरा भी मानना यही है कि इंसान का एक जीने का तरीका होना चाहिए, आपका एक अंदाज होना चाहिए जो आपकी पहचान होती है कि अगर हम सच पर हैं तो उसके साथ समझौता नहीं करना है। अब मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी है सर में, ये मैंने देखा और मैं सर से मैं चाहूँगा कि इस क्वालिटी को बनाए रखना है, चाहे दुनिया आपके अगेंस्ट में हो जाए या कुछ भी हो जाए। जो आपकी अपनी पहचान है और जो सच है उसको कभी भी जो है उसको अपने से जाने नहीं देना। सर के साथ तो खैर मैंने भी कुछ दिन तक काम किया और सर के जाने की एक कमी जो मुझे फ़िलहाल महसूस हो रही है, सर जब यहाँ रहते थे तो कभी कभी मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर सर से कुछ बातें करना मैं चाहता था। कभी हालांकि ठीक टाइम में मैं जब सोच रहा था कि कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह मैं भी इन्वेस्ट करूँ, कुछ इसके बारे में मैं समझूँ, तब तक सर का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। एक आध बार सर से मेरी बात भी हुई, लेकिन है सर को जा रहे हैं, लेकिन आजकल टेलीफोन का ज़माना है, हम सर से जुड़े रहेंगे और सर से कुछ फ़ायदा लेते रहेंगे, लाभान्वित होने की हम कोशिश करेंगे। और बस अब जाते जाते तो हम यही चाहेंगे कि सर जहाँ गए हैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से रहें और अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाएं। दुआ करेंगे कि ये स्वस्थ रहें, क्योंकि सर का स्वास्थ्य बीच बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, और इनकी फैमिली भी स्वस्थ रहे, वहाँ खुश रहें और मौका मिले तो घर के आसपास आ जाए, परिवार से भी जुड़े रहें, अपनों से जुड़े रहें। बस इसी के साथ शुक्रिया, थैंक यू। सर्वप्रथम हम पांडे सर के बारे में कहना चाहते हैं कि सर के पास मेहनत करने की क्षमता थी। हम ईश्वर से अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जीवन पर्यंत सर के भीतर वह मेहनत करने की क्षमता बनी रहे और सर अपने विद्यालयी जीवन और पारिवारिक जीवन की जो भी जिम्मेदारियां है, ईश्वर की दया दुआ और आशीर्वाद से उन जिम्मेदारियों का बखूबी ढंग से निर्वाह करते रहे। और इस सर से और ईश्वर से भी मैं एक विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सर की तरह कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर भी आए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सर के द्वारा हमेशा हमसे एक बात कहा जाता था कि काम के समय काम करो, बाकी समय आराम करो। और नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि काम के समय आराम करो, आराम के समय काम करो, ठीक धाम के समय काम करो, दाम के समय काम करो, चाहे समय कोई हो समय काम करो। सर ने कहा ऐसा नहीं करना है, काम के समय काम करना है, आराम के समय आराम करना है। सर के इस सिद्धांत को भी मैं अपने जीवन में उतारा हूँ। तीसरी बात सर ने बोला था कि हमें अपने अर्निंग का, अपनी जो मतलब हम जो पैसा कमा रहे हैं उसका 10%, 20%, 25% इच्छाएं, जो भी हमारी इच्छा है, जो हमारा शौक़ है, उसकी पूर्ति करने के लिए खर्च करना है, ताकि बाद में जीवन के अंतिम दिनों में हमें पछतावा न हो कि हमने सबके लिए सब कुछ किया। हमने नवोदय समिति के लिए इतना किया, परिवार के लिए इतना किया, सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए क्या किया। तो मैं नवोदय के समस्त कर्मचारियों से भी आग्रह करता हूँ कि सबके लिए सब कुछ करिए, अपने लिए भी सब कुछ नहीं लेकिन ठीक कुछ करिए, ताकि जीवन में फिर पछतावा न हो। और दूसरी बात, एक बार सर के साथ हमको ठीक घर जाने का मौका मिला, तो सर की गाड़ी से हमको पडरौना तक जाना था, लेकिन सर ने वहाँ कुछ समय हमारे साथ इंतज़ार किया। आगे जाने वाली बस नहीं मिल रही थी। सर ने लगभग 16 से 18 किलोमीटर अपनी गाड़ी से हमको वहाँ तक ले गए, और जब तक बस नहीं आई, सर जब हमको जहाँ जाना था वो बस मिल गई, तब सर ने हमको उस जो है बस पर बैठाया, फिर सर को जहाँ जाना था वहाँ गए। तो इस तरीके की इंसानियत नवोदय विद्यालय समिति में अधिकारियों और कर्मचारियों में बहुत कम मिलती है। तो सर इंसानियत जिंदाबाद की तरफ काम करते हैं, और सर से उम्मीद है कि सर आप इसी तरह नवोदय के लिए थोड़ा करेंगे कि ज़्यादा करेंगे, जितना करना है उतना करेंगे, क्योंकि अगर आप इंसानियत के लिए काम करेंगे तो ईश्वर आपका हमेशा साथ देते रहेंगे। बस इसी उम्मीद कामना के साथ कि आपका जो है सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन सुरक्षा बना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
रजत जी ने, जैसा कि रजत जी ने कहा कि इंसानियत हमेशा रखें, निश्चित रूप से हम लोग के मन में ये रहती है कि जब पद बढ़ता है तो थोड़ी थोड़ी इंसानियत कम हो जाती है। तो हम लोग के फ़ोन जब भी जाएँ आपसे सलाह मशवरा कीजिए तो निश्चित रूप से आप उसको समय देंगे अपने व्यस्तम क्षणों में से। और इसी क्रम में मैं अजय सर से निवेदन करूंगा कि सर के ये विचार प्रस्तुत। तो सर में ये क्वालिटी थी कि नहीं, डिसीजन होता है उसको लेना है, चाहे वो गलत है तो गलत, सही है तो सही। दूसरा है कि सर में क्वालिटी है, मैं ये जानता हूँ कि सर इकोनॉमिक्स के और अच्छे जानकार है, विद्वान आदमी हैं इकोनॉमिक्स के, उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है। जैसे इन्वेस्टमेंट से संबंधित पढ़ाई तो बहुत लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन वो प्रैक्टिकल है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो फायदा हो। हम लोग सभी पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, लेकिन बचाने के लिए नहीं जानते और कुछ अर्न करने के लिए नहीं जानते, इन्वेस्टमेंट नहीं जानते। तो इन्वेस्टमेंट आज कई तरह का बाजार है जो कि आपको प्रलोभित कर रहा है, लेकिन किसमें कैसे डाले ये नॉलेज सर को है। एक आध सर हमको भी बताए थे, हालांकि हम वो प्रोसेस पहले से करते थे, बैंक करते थे, बैंक के द्वारा हमने कई बार म्यूचुअल फंड में बहुत दिनों से पैसा दिया, लेकिन हम अपने से उसको देख नहीं पाते थे उसकी ग्रोथ। सर के सहयोग से हमने आज भी देख रहे हैं कि हमारा पैसा, आज भी हम देखें कि कितना पैसा है। तो ये सर से ही सीखे हैं हम ये कला कि नहीं, ये जो है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब देखते हैं तो सर का नाम याद आता है कि हमको सर एक अच्छी चीज़ सिखा गए। तो ये है सर की जो है देन। और सर हमारे बीच से जा रहे हैं, और हमारी गृह जिला, जो कि पहले हमारा गृह जिला ही वो जो है हमारे जिला के अंतर्गत आता था बेगूसराय, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से कट के बेगूसराय बना है। गंगा के उस पार मुंगेर और गंगा के इस पार बेगूसराय, बीच में गंगा नदी, और अब तो और ब्रिज बन गई दोनों के बीच, तो बेगूसराय 15-20 मिनट में पहुँच, मुंगेर बहुत ज़्यादा समय नहीं, तो बहुत कम दूरी का फासला है हमारे जिला से, इनके जिला का। और नवोदय विद्यालय हम जानते हैं, जब लखीसराय में थे तो बरैया हम कई बार स्कॉट ड्यूटी में भी गए हैं, हम वहाँ का। इंस्पेक्टर टीचर्स, यहाँ हम लोग लगभग 4-5 लोग एक ही दिन ज्वाइन किए, जिसमें मिश्रा जी थे, आशुतोष जी थे, और संगीता मैडम थी, नर्स मैडम, और ये मोहम्मदुल्ला जी थे। आए तो विद्यालय की जो दशा थी, ऐसा विद्यालय हमने कहीं नहीं देखा। एक तो जो क्वार्टर्स हैं बहुत छोटे छोटे, कैसे बना है वो समझ में नहीं आता। इंडिया में मतलब 20-25 नवोदय तो हमने भी देखा, लेकिन ऐसा क्वार्टर नहीं है। उसके बाद जो दशा थी यहाँ की, वो भगवान मालिक है यहाँ के लोग कैसे मतलब निवास करते। फिर हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि जब हमको यहीं जीना है तो इसको अपना हाउस बना के रखें। जैसे हम घर पे भी होते हैं तो मेंटेनेंस करते हैं, तो उस खर्चे को मान के चलिए, विद्यालय दे न दे, जीना तो हम ही को उसका। तो थोड़ा सा मेंटेनेंस पे भी हम लोग ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, मोहम्मदुल्ला जी ने भी किया, हमने भी किया, मिश्रा जी ने भी किया, सब ने अपना पैसा लगा के मतलब वहाँ एक स्टे करने लायक स्थिति बनी। उसके बाद विद्यालय की जो स्थिति थी वो भी माशाअल्लाह जैसी थी, क्योंकि जो ठाकुर साहब थे वो न्यूट्रल थे, मतलब कोई वोट नहीं, जो जैसा परिणाम की होल नाइट जगना पड़ता, कोई ऐसा दिन नहीं है 2 दिन 3 दिन अल्टरनेट करके, वो दंगा जैसी स्थिति होती, फाटक तोड़ो फोड़ो, घंटी बजती 3 बजे रात को। मैंने ऐसा दृश्य कहीं नहीं देखा। दिल्ली का भी वही हाल कर दिया है, वो जहाँ जाएंगे हो जाएगा। उसके बाद बचे खुचे उनका परिणाम हुआ कि जो अवेजी जो मिला ये सिंह सरकार, उनके सामने भी काफ़ी चैलेंजेस था, और 2-3 बच्चे जो है काफ़ी दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जिनको समझाना भी कोई मतलब नहीं था, और मान सम्मान को ठेस पहुंचाते थे शिक्षकों के। यहाँ तक कि नाइट में भी दरवाजा को नाक करके गालियाँ दी जाती थी, वो भी लेडीज स्टाफ जो अक्षम्य अपराध था, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। इसका तकलीफ आज भी मुझे है, उनको खाली हाथ
भेजना था यहाँ से, लेकिन उसमें चूक हो गई, सहयोग न मिलने की वजह से। और विद्यालय तो सब ठीक होता है, संस्थाएँ सब ठीक होती है, सबके अपने अपने दायित्व हैं, सबको अपने अपने दायित्व ऑनेस्टली निभाने चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे हम लोगों की जीविका चलती है। और जितना अच्छा से हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, संघीय शक्ति, स्टाफ की शक्ति अलग है, और ये चाहे फंडिंग गवर्नमेंट करती है, उस फंड का हम अच्छा से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि होल नाइट होल डे हम रहते हैं, तो इसको हेवन बना के यदि रहते हैं, ब्यूटिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान दें, जो फैसिलिटी है स्टाफ की और बच्चों की उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि बच्चा के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टाफ के लिए भी जो आता है। तो यदि ऐसा होता है तो हमें नहीं लगता कि किसी शिक्षक को कोई समस्या होगी, और शिक्षक यदि संस्था के साथ है तो ये संस्था जो है नेम फेम से पाएगी और बच्चे भी उससे लाभान्वित होंगे। कुछ जो बच्चे हैं जिनको समझाने से तो नहीं फर्क पड़ता है, वो जैसे तैसे विद्यालय में आ गए हैं, लेकिन उनको भी बाय मोटिवेशन ठीक किया जा सकता है, असंभव नहीं है, बहुत कोशिश भी हुई है, ऐसा भी नहीं कोशिश नहीं हुई, सभी शिक्षकों ने साथ दिया है। और सिंह साहब का भी योगदान था इसमें, वो भी काफ़ी कोशिश करते थे, जो इस समय हम लोग बीच में यहाँ नहीं है, वो भागलपुर में इसमें परमानेंट पोस्टेड हैं, और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक कहीं कहीं वो भी वाइस प्रिंसिपल में नियुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो पैनल में है, और पैनल में 2 लोग रिटायर हो गए, 6 लोगों का है, 4 लोग बचे हैं, तो कहीं कहीं उनको मिलना और संभावी है। और इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का आगे का जीवन अच्छा हो, और मुझे भी अच्छी जगह मिली है, और इसकी बात की काफ़ी खुशी है कि जो ईश्वर जहाँ का दाना लिखा है वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग बहुत पैसा पाते हैं, लेकिन दाना वही खाते हैं जो ईश्वर को मंजूर है, यानी मेष का दाना कभी कभी खाना ही पड़ता है, न चाहते हुए भी खाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है दाना गड़बड़ है, हम उससे अच्छा बनवा के खा सकते हैं, लेकिन अब वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो सत्य है, वो खाना भी चाहिए, और भोजन ईश्वर का प्रसाद मान के जैसा भी हो खाना चाहिए, मेन मिक्स नहीं निकालना चाहिए, चाहे स्टाफ हो चाहे बच्चा हो कोई भी हो। हाँ, खाने के बाद उसमें जो इम्प्रूवमेंट है हम आपस में मिलजुल के जो भी हमारे पास फैसिलिटी है अच्छा करने की कोशिश होगी। थैंक यू। पांडे जी का हमारे समय जाने का मौका साथ में 2 महीना 8 दिन मिला है। पांडे जी जैसा कि मैंने 2 महीना में देखा, पांडे जी एक बोल्डनेस, तो कुछ भी कहता रहे पांडे जी के बारे में, लेकिन मैं विश्वास नहीं, दूसरे बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। चश्मा लगा, चश्मा उतार कर देखिए हमारे घर इनका 2 महीना काफ़ी कॉपरेशन मिलता रहा, और पांडे जी अपने घर से 3.5 किलोमीटर दूरी पर इनका ट्रांसफर हुआ। और सब उम्मीद करें कि पांडे जी जहाँ भी रहें तहाँ भी बेटी भी क्लास 10 में वहाँ पढ़ेगी, फिर वहाँ से आना जाना दिक्कत तो रहेगी। हम ये नहीं चाहेंगे कि आप ले जाओ, जैसे आप लोगों ने मेरी बेटी, लेकिन कहा था कि अगर पांडे जी अगर उनका वहाँ से नहीं बजट पूरा हो रहा था, पांडे जी बेटी यहाँ अगर उनका वहाँ दिक्कत हो रही है तो जैसा, लेकिन उनको ट्रांसफर मिल गया बेनिफिट के साथ। खैर ट्रांसफर जो बेनिफिट के साथ मिला उससे परेशानी तो होती है, ऐसा नहीं है, जहाँ जिसका मन एक बार लग जाता है वहाँ से जाने में परेशानी तो होती है। ठीक है, सभी शिक्षक साथियों का पांडे जी के साथ पूरा सहयोग रहा है, पांडे जी ने अपना सहयोग दिया, और एक अच्छे टीचर के रूप में जाने जाते हैं पांडे जी। पांडे जी के बारे में मुझे जब मैं सीतापुर में था तभी 3 टीचर ने बताया था कि भाई वहाँ पे पांडे जी मिलेंगे, नहीं इनके बारे में बोला गया था कि वहाँ पर एक टीचर पांडे जी मिलेंगे, और 3 टीचर ने बोला था कि मिश्रा जी, तो उनके मिश्रा जी मैनपुर में रहे हैं, कमलेश जी और संजय वगैरह जी आपको जानते हैं, पांडे जी को विनोद जी की मैथमेटिक्स जानते हैं, सीतापुर में है, यूनिवर्सिटी में, तो एक दूसरे से संबंध कहीं कहीं से लगा रहता है।
हम सभी शिक्षक साथियों की तरफ से हम पांडे जी को कामना करते हैं कि जहाँ भी रहें तहाँ पर अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। नवोदय परिवार है, परिवार से मिलजुल के रहने में अच्छा है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे सब लोग सभी लोग साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ एकदम साथ ही हाथ बढ़ाना। उठवा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पांडे सर गिफ्ट नहीं, बाकी सब लोग छीन रहे हैं। क्या करें तो चल जाए क्या? टेबल पर इधर है ना? एक एक करके आ जाइए। बारी बारी से भी आगे अगर दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो आप उसको लाइक करें और सब्सक्राइब